नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं साल 2025 का एक बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी ये एक ऐसा दस्तावेज है जो अक्सर लोगों के मन में परेशानी पैदा करता है। कुछ लोगों का कहना है कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति खरीदी बेची जा ही नहीं सकती, जबकि दूसरी तरफ लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि आज भी इसी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके संपत्ति को खरीदा और बेचा जा रहा है। अब लोग हो गए परेशान कि आखिरकार हम किसकी बात को सच माने, क्योंकि एक तरफ तो खुद इन दस्तावेजों को बनाकर संपत्ति बेची जाती है, दूसरी तरफ कोर्ट इनको बनाने से मना कर रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए साल 2025 का बिल्कुल नया आदेश लेकर आया हूं, और जो ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत पर यह जजमेंट लागू होने वाली है। जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी गई कोई अगर संपत्ति है और बाद में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा भी दिया जाएगा, तो वो जो संपत्ति खरीदी गई है वो कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। उस संपत्ति को आप कैंसिल नहीं करवा सकते। ये चीज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ बताने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है संपत्ति के मालिकाना हक के लिए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी मैं वीडियोस वगैरह डेली लेकर आता हूं, उनकी लेटेस्ट जजमेंट का केस टाइटल वगैरह जान सकते हैं और सभी लीगल अपडेट से खुद को अप टू डेट रख सकते हैं। अगर आप भी हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं, उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा। मात्र उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। देखिए, दो तरीके की बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी अक्सर बेसिक काम करने के लिए दी जाती है कि आप मेरी जगह से मेरी बैंक की ट्रांजैक्शन संभालो, मेरी प्रॉपर्टी का लेन देन संभालो, मेरे कोर्ट केसेस को संभालो। जहां पर जो बेसिक जर्नल सभी काम होते हैं वो दिए जाते हैं। और जब कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं कि भाई ये अटॉर्नी सिर्फ और सिर्फ जमीन के पैसे लेने के लिए ली जाएगी, ये अटॉर्नी सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को बेचने के लिए बनाई गई है। तो किसी स्पेशल काम को करने के लिए ये अटॉर्नी बनाई जाती है। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या रजिस्टर्ड ना कराएं? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप अटॉर्नी किसी भी काम के लिए बना रहे हैं, हो सकता है किसी और को कोर्ट में खड़ा करना हो सकता है अकाउंट से पैसों का लेन देन करना हो, जमीन की देखभाल करनी हो, किराए पर देना हो, तो अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। पर ध्यान दें, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी संपत्ति की खरीद बिक्री करने के लिए बनाई गई है, स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं कि उससे संपत्ति को बेच दो, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यह चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग नोटरी पावर ऑफ अटॉर्नी कराते हैं और उससे संपत्ति की खरीद बिक्री करते हैं। कानून में इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब यह चीज जो मैंने आपको क्लियर करी कि अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, इससे रिलेटेड दो लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आपके साथ क्लियर करूं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। केस टाइटल है एस गीता सी विंसन वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, 5 जुलाई 2012 की ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। सेम चीज बोली, अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, उसको आप अटॉर्नी बनाकर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमेशा अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, ये भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। इसका केस टाइटल है चंद्रमा सिंह एंड अनदर वर्सेस मिर्जा अनीस अहमद, 9 अगस्त 2010 की ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। सेम वही चीज दोहराई गई कि अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो हमेशा अटॉर्नी को रजिस्टर जरूर कराएं। और आज के समय में तो 100 रुपए की कोई संपत्ति मिलती ही नहीं है,
तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर रिवोकेबल है, इरिवोकेबल है, कौन सी अटॉर्नी? देखिए ध्यान दें, अटॉर्नी दो तरीके से कैंसिल होती है। अगर अटॉर्नी बनाते समय उसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि जो अटॉर्नी बना रहा है जब वो चाहे इसको कैंसिल करा सकता है, तो इसको बोला जाता है रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। और दूसरी कंडीशन होती है जब अटॉर्नी बनाने वाला या जिसको वो अटॉर्नी मिली है, जिसको एजेंट बोलते हैं, इन दोनों में से ही किसी की भी डेथ हो गई तो वो अटॉर्नी किसी काम की नहीं है, वो केवल एक कोरा कागज बनकर रह गया। तो इन दोनों कंडीशन में उस अटॉर्नी को कैंसल माना जाता है, जो आप लोगों को पता होना जरूरी है ना। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अटॉर्नी से संपत्ति खरीद बेच नहीं सकते, दूसरी तरफ इसको वैलिड बताता है। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के बिना अटॉर्नी का कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 11 अक्टूबर 2011 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये हमारी लैंडमार्क जजमेंट है। अब इस जजमेंट के अंदर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर किया था कि देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, विल वसीयत, पेमेंट रिसिप्ट, पोजेशन लेटर, एफिडेविट, इन दस्तावेजों के माध्यम से खरीदता है, तो ये डॉक्यूमेंट कभी भी मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर कन्वेंस डीड बनवाओ, गिफ्ट डीड, सेल डीड, ये वैलिड है, पर आप इन कागजों से एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, इससे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब ये लैंडमार्क जजमेंट थी ना, ये मैंने बेसिक चीजें क्लियर की अभी तक। अब हम बढ़ते हैं 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अब ध्यान दें, सबसे पहले डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है इसका वी रवि कुमार जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस एस कुमार जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, एसएलपी सिविल नंबर है स्पेशल लिपिटेशन नंबर 9472 ऑफ 2023 और 3 मार्च 2025 की जजमेंट है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है जो सिर्फ लीगल चैंबर ही आप लोगों को देता है। अगर आपको कोई भी जजमेंट चाहिए, मैंने आपको आज की वीडियो में 3-4 बड़ी बड़ी जजमेंट बताई, अगर आपको इन जजमेंट में से किसी की भी कॉपी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके उन जजमेंट की पूरी कॉपी पा सकते हैं और घर बैठे उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति ने पहले पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दी साल 2003-4 के आसपास। उसके बाद उस अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए एजेंट ने कुछ प्रॉपर्टी साल 2006 से लेकर साल 2009 के बीच में बेच दी, जो अक्सर लोग करते हैं, अटॉर्नी बनाकर देते हैं, जिसके पास अटॉर्नी है वो उसको यूज करके प्रॉपर्टी बेचता है ना। साल 2015 में उस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, किसने? जिसने अटॉर्नी बनाकर दी थी। उसका कहना है कि देखो, ये मैंने जो अटॉर्नी बनाकर दी थी ना, एक तो मैंने इसको कैंसिल करवा दिया और इस अटॉर्नी से जितनी भी प्रॉपर्टी बेची गई है उसको अवैध ठहरा दो। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी से तो सेल परचेज हो ही नहीं सकती ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप आगे चलकर अपनी अटॉर्नी को कैंसिल करवा देते हैं वो पूरी आपकी मर्जी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अटॉर्नी का इस्तेमाल करके बिल्कुल लीगल तरीके से किसी प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो भी कैंसिल माना जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने अटॉर्नी कैंसिल कराई है, उसके कैंसिल होने के बाद अटॉर्नी को यूज करके कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले ही अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल लीगल तरीके से बेची गई है तो उसको आप जाकर कोर्ट से कैंसिल करवा दोगे। यह चीज इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर करी है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब हम यहां पर सही हैं, कब हम अटॉर्नी से नहीं खरीद सकते। देखिए, अटॉर्नी यूज करके सेल डीड से रजिस्ट्री करवाना बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ अटॉर्नी को अपनी जेब में रख लेने से यह कहना कि मैं मालिक हूं, मेरे पास अटॉर्नी है, वो गलत है। उससे आप मालिक नहीं बनोगे। अगर आप अटॉर्नी बनवाकर किसी के नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, तो वो वैलिड है, उससे आप ओनर बन गए। और वही चीज यहां पर बोली गई कि अगर अटॉर्नी आगे चलकर कैंसिल करवाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि अटॉर्नी से जो पहले सेल परचेज हुई है वो सारी की सारी इनवैलिड हो जाएगी। ये चीज यहां पर नहीं होगी। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।